लेकर आ चुका हूँ, लेकिन मालूम नहीं अभी सेनापति भौर सिंह नजर नहीं आ रहे हैं। पैसा जल्दी बांटना है क्योंकि प्रजा भूखा मर रहे हैं। क्या बात है कारिंदा, बहुत खुश नजर आ रहा है तू। अरे क्यों नहीं, खुशी के तो होगा ही। खुशी इसलिए हो रहा हूँ कि इन दिन दुखियों में ये पैसा जो बांटना है, पैसा पाएंगे, पैसा ला, खुश हो जाएंगे। पैसा लेकर आए जी देखिए 10,000 है ना? जी हाँ। लेकिन यार कारिंदा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सेनापति भौर सिंह कहिए। देखो बात तो बाद में कर लेंगे, पहले ये पैसा बांट देते हैं। अरे यार, जब पैसा ही बढ़ जाएगा तो हम बात क्या करेंगे तुमसे? तो आप पैसे के बारे में बात करना हाँ, पैसे के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। बताइए बात क्या है। देखो कारिंदा, मैं जो तुम्हें समझाने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं, किसी को मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर बात क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, सुन मेरे बात को। थोड़े कारिंदा बात कर मानो, तुम्हें यकीन आए बतलाओ। कारिंदा तो कारिंदा बात कर मानो, तुम्हें यकीन आए बतलाओ। थोड़ी तमन्ना जो है मेरे दिल में, तुम्हें अंदाज बतलाओ। तमन्ना तो 5,000 मैं ले लूं और 5,000 तुम ले लो, और मिलेगा फिर नहीं मौका, तुम्हें यकीन आए बतलाओ। मिलेगा काम तो मैं बनाऊंगा, अच्छा, और तुम्हें हाँ में हाँ मिलाना है, और जिंदगी बीती जाएगी राजधानी धाम को पास है। जिंदगी सेनापति जी आप कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये पैसा जनता लोग का है, हम खा गए तो नरक में जगह नहीं मिलेगा। अरे यार, आप कह रहे हैं ये पैसा गरीबों का है, हम कहा कह रहे हैं कि ये अमीरों का है। हम भी तो कह रहे हैं कि गरीबों का ही पैसा है। तुझे मालूम नहीं है कारिंदा, कितना साल से इस रात दरबार में रहता है? 40 साल हो गया। 40 साल हो गए। जी हाँ। लेकिन ये बता कितना तनख्वाह पाता है? 500। 500। 40 साल हो गया, 500 रुपए तनख्वाह पाता है। कुछ बनाया? क्या बनाया? 500 में खर्चा पानी निकल जाता है घर का, बस इतना ही सोच रहा है। और क्या? अरे यार, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और कुछ खोना भी पड़ता है। सुन मेरे बात को, तू तो जानता है कि आजकल का दुनिया जरा रंगीन है। आजकल का दुनिया कितना रंगीन है और कितना गमगीन है। अच्छा, तू तो जानता है जिसके पास दौलत, रुपया, मोटर, बंगला, कार है, उसी का नमस्कार है, बाकी इस दुनिया में सब बेकार है। सोच ले, सोच। एक मिनट सोचने दीजिए। हाँ हाँ सोच ले। बात तो सेनापति सही कह रहे हैं। 40 साल हो गया, 40 साल के बीच में कुछ बना नहीं सका, क्यों ना मौका देख के चौका मार दिया जाए। 5,000 एक ही दिन में हो जाएगा, हम दोनों का खर्चा चलेगा। ठीक कह रहे हैं, लेकिन सेनापति जी मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। बोल, क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात सेनापति समझ में मेरे आई है। आपकी बात सेनापति मेरे समझ में आई है। कहा जो आपने मुझको समझ में मेरे आई है। कहा जो
राज को कर लो बंटवारा, यही एक राय मुद्दत आई है। आप पैसे की बात कर रहे हैं और मैं इस जागीर का बात कर रहा हूँ। अरे यार, मैं तो केवल 5-5 हजार रुपए के लिए सोच रहा था, तू तो पूरी जायदाद की बात कर रहा है। जी हाँ, लेकिन यार 5-5 हजार से क्या होगा? अगर लूटना किसी को है तो पूरा दौलत ही लूट लो। अब तू आया है रास्ते पर, जी हाँ, लेकिन सुन, लाख हमारा तुम्हारा दोस्ती है, हम लोग दिल से ही साथ में रहते हैं, लेकिन यार हमें ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हारे बात पर, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। फिर आपको कैसे विश्वास होगा? और मिलाओ हाथ कारिंदा कसम भगवान की खातिर, मिलाओ तो मिलाओ हाथ कारिंदा कसम भगवान की खातिर, नहीं मैं दूंगा तुम्हें धोखा किसी के बात में आकर, नहीं मैं। यानी कसम भी खाना होगा? हाँ यार, जब तक आप कसम नहीं खाएंगे तब तक हमें यकीन कहां से होगा कि हमारी बेईमानी में तू ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। ओ, तभी आपको विश्वास होगा। हाँ ठीक है, सुनिए मेरे बात को। बोल। अरे मिलाता हूँ हाथ से लापत कसम भगवान की खातिर, मिलाता भगवान की खातिर, अभी दरबार में चलकर फौरन गोली चलाता हूँ, अभी वाह, बिल्कुल सही रास्ते पर आया है तू। जी हाँ, हाथ अब हुआ ना पक्का बात हमारा तुम्हारा। दरबार में पहुंचते ही महाराज विजय सिंह को मार दूंगा। आपसे जो कहता हूँ वादा पूरा करके दिखाऊंगा। अरे महाराज को मारने की बात बाद में सोच, पहले ये बता कि जो ये 5 हजार रुपए है हमारे तुम्हारे पास, इसको कैसे हजम करेंगे? 10,000 रुपया तो गरीबों के लिए अलाउ करवा दिए हैं महाराज। जी हाँ, लेकिन यार हम लोग हजम कैसे करेंगे? इसका रास्ता, इसका उपाय क्या होगा? हजम हो जाएगा। कैसे? इसका तरकीब मैं जानता हूँ। अरे क्या है बता। हजम इसलिए होगा कि दयाराम जो गरीबों का मसीहा है। अरे यार उसका नाम मत ले, उसका नाम मत ले। उस दिन रात दरबार में भरे समाज में साला हमारे गिरवान पे हाथ डाल दिया। जी तो चाहता था इसमें जितनी गोलियां था उसके भेजे में उतार दूं, लेकिन क्या करूं, रात दरबार में खड़े थे। वही तो मैं देख नहीं सका। अरे सेनापति, मुझे तो गुस्सा लगा था कि साले का टेटवा दबा दूं, लेकिन बात को सुनिए। बोलिए। हम और आप जो ये पैसा बांटना है, हाँ दयाराम गरीबों का मसीहा है। हाँ, वो तो गरीबों का हमदर्द है। वो उसी दयाराम के पास चलते हैं। दयाराम के पास? जी हाँ, और दयाराम से दस्तखत करवाएंगे। क्या? कि आज के तारीख में 10,000 रुपया मिल चुका। दस्तखत दयाराम नेता, जिला कोरबा तटपुर। और जब दस्तखत बन जाएगा तो पैसा देना नहीं है। लेकिन तू कह रहा है कि महाराज जी का खून करेंगे। मान लिया हम लोग महाराज जी का खून ही कर दें और महारानी सस्कला दौड़ती हुई रात दरबार में आएगी, तो हम लोग क्या जवाब देंगे यार? उसका भी आसान है। क्या? आप जानते हैं महाराज विजय सिंह का एकलौता बेटा उधम सिंह जो है, हाँ, कॉलेज जब जाता है, हाँ, अपने पिताजी का आशीर्वाद जरूर लेने आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने पिताजी का पैर छूकर तभी वो कॉलेज जाता है, तभी कॉलेज जाता है। और उसी समय हमें पूरा काम कर देना है, उन्हें जान से मार देना है और फंसाना
उधमवा को है। ओ समझ गया तेरा मतलब। जी हाँ। खून हम लोग महाराज का करेंगे और जब रानी सस्कला पूछेगी कि हमारे पति का कातिल कौन है तो हम लोग बता देंगे कि आपका एक लौता बेटा उधम सिंह। चलो चल। चोर है चोर मौसिया भाई। क्या बात, कुछ सुना है तूने? पूरा बात आपका जान गए। क्या सुना बोल। 5,000 तू ले लियो। और 5,000 हम बांटेंगे। अरे यार 5,000 देख महाराज का रियाया कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है। अगर एक आदमी पैसा बांटेगा तो शाम हो जाएगा, इसलिए गरीबों में 5,000 मैं बांटूंगा, 5,000 कारिंदा साहब। और मार कर विजय आस्था बोल दीवार में कान होता है। एक बात सुन ले, तूने कुछ सुना है? और क्या मार कर विजय सिंह का राज का बंटवारा। ओए बस इतना सुन लिया बस। और क्या ये सब सुनकर क्या करेगा? महाराज से और महाराज से बताकर क्या करेगा? दूसरा नौकर आएंगे। और दूसरे नौकर अगर हम लोगों से ज्यादा कमीना हो तो? नहीं इतना कमीना नहीं रही है। अच्छा हाँ। ये बता कितना दिन से नौकरी कर रहा है महलों के अंदर? 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। हाँ। कितना तनख्वाह पाता है? 200 रुपया महीने का? साल भरे। साल भर में 200 रुपए। और खाई तो नहीं है। खाना भी खाता। जैसे माघ फागुन का कौरा लगाई लियो। खर्चा तेरा पूरा हो जाता है। ईमानदारी से 10 रुपया बहुत है। अच्छा और बेईमानी सारे 1,000 बेकार है। नहीं कही हम लोग बेईमानी नहीं कर रहे हैं यार। तू है कहते बाबू, तू है कहा कौन हमारा अख्तियार है। देख दरबारी, आए? मान लिया तू एक साल में 200 रुपए पाता है। हाँ। अगर एक दिन में एक घंटे में हाँ। और केवल 2 बात के लिए, दो बात केवल 2 बात के लिए तुम्हें 2,000 मिल जाए तो क्या कोई गलत है? कमन दो बात है भैया। 2,000 देता। केवल 2 बात तुम्हें झूठ बोलना होगा। झूठ? हाँ। जा रुपया मिला करे तो रतिया भर झूठ बोला करे। नहीं रात भर झूठ नहीं बोलना है। हाँ। केवल 2 बात तुम्हें झूठ बोलना होगा। कौन बात भैया? देख पहला झूठ तो ये होगा, जो गरीबों का हमदर्द, गरीबों का मसीहा दयाराम नेता है ना, हाँ। जिला कोरवा तख्तपुर हम लोग चलेंगे। हाँ। महाराज ने गरीबों के लिए 10,000 रुपए अलाउड करवाए हैं। तो हम जानी थे। पैसा लेकर चलेंगे और दयाराम से हम लोग साइन करवाएंगे। अच्छा। साइन क्या करवाएंगे? आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। दस्तखत दयाराम नेता, जिला कोरवा तख्तपुर। देख नहीं है। जब दस्तखत हो जाएगा तो पैसा कहाँ है? पहला झूठ ये हो गया। अच्छा 1,000 ही हो गए। हाँ। और जब हम लोग पूछेंगे, कहेंगे कि दयाराम को पैसा दे दे, तो अपना बैग उतारना, उसमें रद्दी पेपर भर लेना, अच्छा। फटे पुरान कपड़े रख लेना। और जब तू उसी जगह अपना बैग खोलेगा, पेपर निकालेगा, फटे पुरान कपड़े निकालेगा, तो हम लोग गुस्से में होंगे। अच्छा। हम लोग गुस्से में होंगे, उसी जगह तुम्हें 2-4 गाली भी देंगे और 2-4 लात घुसा भी मारेंगे। मरबो करबो। हाँ। तब हम नहीं लिया। अरे यार पैसा नगद नहीं दे रहा। अरे कसके नहीं मारेंगे, आस्था मारेंगे। हल्का फुल्का उसको दयाराम को दिखावे में मारेंगे। पहला झूठ तो ये हो गया। और दूसरा झूठ क्या होगा? जब हम लोग महाराज विजय सिंह का खून करेंगे और रानी सस्कला जब दौड़ते हुई राजमहलों में आएगी और जब वो पूछेगी कि हमारे पति का कातिल कौन है, तो सिर्फ तुम्हें इतना बताना होगा कि आपके पति का कातिल आपका एक लौता बेटा उधम सिंह। नहीं भैया, सब ठाई झूठ बोलब रात तक। नहीं पैसा रखे रहो, जब काम हो जाए तब पैसा दे। देखो ठीक है। एक बात सुन लियो। क्या? रात दरबार में झूठ तो बोला, लेकिन पैसा न देवो तो मुंह मुंह तुम। साले उल्टा क्यों बोल रहा है साले? अरे दरबारी, पैसा क्या हम लोग घर से देंगे? इसी पैसे माँ से देंगे। अच्छा ये 10,000 4,000 सेनापति होगा और 4,000 मेरा होगा और 2,000 इसी में से तेरा होगा। और तू क्या सोच रहा है कि हम लोग अपने घर से तुम्हें 2,000 देंगे? उसी 10,000 में से 2,000 तेरा भी होगा। ठीक है, पैसे वाला बैग ले ले और बैग इसी तरह दूसरा ले ले, उसमें रद्दी पेपर और फटे पुराने कपड़े रख ले। ये तो बहुत गरूर रुपया है। पैसा है ना यार। चल हम लोग चलते हैं। चलो बाबू।
क्या बताएं, महाराज ने कहा था कि शाम तक हम व्यवस्था करा देंगे। दिन ढलने वाला है लेकिन अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। खैर इंतजार करता हूँ। महाराज की जय हो। नेताजी नमस्कार। और नेताजी क्या हाल है? अरे नेताजी, जब से आप रात दरबार में गए हैं प्रजाओं को लेकर, आपका दुख देखकर यार हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे हम जब तक गरीबों के लिए 10,000 रुपए अलाउड नहीं करवा लिए, हम तो चाय लोग तो नहीं पिए हैं। चाय तक नहीं पिए होटल में। हर साला नुकना दाब दे। नाक को दाब दे रहा, कुन्ना नहीं उसको कुल्ला बोलते हैं साले। तो लाइए पैसा दीजिए, हमें गरीबों में विचरण करना है ना। अरे नहीं आप लोग गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा आप बैठिए। अरे नहीं बैठिए आप लोग चलकर आए हैं। हम लोग सुबह से शाम तक चलते ही तो रहते हैं प्रजाओं में। बाबू साहब कलम लिया कि पेंसिल ही दी। दस्तखत यही बनाना है कि आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। केवल इतना बस आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिलने वाला है। और क्या? आज मिले 2-4 महीना बाद मिले, नहीं ना मिले। तो लाइए पैसा दीजिए। पैसा तो लेकर आए हैं। तो लाइए ना। अब पैसा लेकर बैग में देखिए लाकर आए हैं। अच्छा नेताजी बताइए, इसमें किसी से पूछिए कि बैंक जाते हैं नहीं जाते? बैंक तो हर कोई जाता है। बैंक जाते हैं, विद्यालय भरते हैं, तभी तो पैसा उठाते हैं। ये बात छोड़ दीजिए, ATM कार्ड चला है। ATM कार्ड जाके बैंक में मिलाते हैं नंबर को, तभी तो बैंक पैसा दिए थे खर 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 खर। इसका मतलब दस्तखत बनाना पड़ेगा। और क्या? आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। दस्तखत दयाराम नेता जिला कोरबा तक। बस इतने तो हर फांसी होने जाता। लाइए पैसा दीजिए। हाँ पैसा तो दिए जाए। हाँ पैसा दे दे, और छुट्टे पैसा देना, क्योंकि प्रजाओं में बांटना है भाई। हाँ, इनके देना अलग अलग। ये सब क्या है भाई? है साले, और पैसे वाला बैग है साला। खाना नहीं बोलता है, पैसा भूल गया। अरे किसी गरीब को मारने से पैसा मिल जाएगा। नेताजी बताइए, साला खाना नहीं भूलता है, पान बीड़ी सिगरेट नहीं भूलता है, चाय पानी नहीं भूलता है, पैसा कैसे? हट जाइए नेताजी। अरे नहीं, अरे रहने दीजिए। साला काट दूंगा। नेताजी क्वार्टर भूल गए। अब नेताजी अपने दिल में क्या सोच रहे होंगे यार? अरे ये तो छोड़िए, उसी में हम लोग का खर्चा था भाई। बताइए, जेब का खर्चा उसी पैसे में रखा हुआ था। परेशान ना हो। साले हम लोग मोटरसाइकिल से चलते हैं तो पेट्रोल लगता है, जीप से चलते हैं तो डीजल लगता है, तुम्हारे खून से। अबे साले गाड़ी में तेल तो लगता ही है। हम कहीं तोहरे गांड के चीज। आजकल नेता के पास दूर पर। अरे हमारे पास काम तो ऐसे गरीबों में परेशान रहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात मेरे पास ही एक पैसा नहीं है भाई। अरे नहीं होगा तो अरे एक पैसा नहीं है। एक पैसा चलता नहीं है यार। चलता नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है भैया।
अरे यार देख लेने दो यार। अरे यार फाड़ डालोगी क्या? जानो हमने सब दलित वही नाक पे एक बात सुन लीजिए, इधर आ। पैसे वाला साले बैग तू भूल गया और उसी में हम लोगों का खर्चा था। दयाराम के पास भी एक पैसा नहीं है। हम लोग कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं है दयाराम जी, आप सुबह 7 बजे आ जाइएगा हम लोगों के क्वार्टर पे। आप अपना पैसा वहीं पर ले लीजिएगा। क्या बताऊं, जी तो चाहता है साले को गोली मार दूं। 7 बजे आ जाइएगा, ठीक है? लेकिन दयाराम जी क्या है? हम चल रहे हैं, आप हमसे नमस्कार कीजिए। आज तक नमस्कार तुम करते थे, मैं करूं नमस्कार? ओ, क्योंकि बाजी तुम्हारे हाथ में था इसलिए नमस्कार करना पड़ता था। अब बाजी मेरे हाथ में है, अगर नमस्कार नहीं किया तो इन प्रजाओं में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे, सोच ले। ठीक है, गरीबों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या है? हम भी चलते हैं, नमस्कार कीजिए, मैं भी चलता हूँ। और भूलना मत 7 बजे क्वार्टर पे आ जाना, पैसा मिल जाएगा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आ जाना, भूलना मत। क्या है? नमस्कार करो, हम चल रहे हैं। तुम्हें भी नमस्कार करो। और क्या? तुम्हें नमस्कार करो। और क्या? ठीक है, नमस्कार। ऐसे नहीं, कोई लाख सारे नए सारा नेतागिरी हरवाई दिया। जरा झुक के नमस्कार करो। नमस्कार। एक बात सुन लो नेताजी, बाई चाणक तुम्हें कोनो चौराह पे हम मिल जाए, चाह पिए कोनो होटल तो नमस्कार मत भूलना। नहीं होगा। नमस्कार करो, हम चल रहे हैं। नमस्कार। एक बात सुन लो नेताजी, बाई चाणक तुम्हें हम सपना में मिल जाए तो नमस्कार मत भूलना। नहीं भूलूंगा भाई। नमस्कार करो, हम चल रहे हैं। नमस्कार। अरे झुक के नमस्कार। नमस्कार। अपने नेतागिरी में लग जाए तो उड़ाई भान न भान। नमस्कार बोला। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बोल बे बोल। नमस्कार। नमस्कार। पता चल गया, ये साले पैसा नहीं देना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं है, बोल दिए कि सुबह आ जाना, तो अब मैं चल रहा हूं। ओए, कारिंदा, जी हाँ, दयाराम आता ही होगा। हम लोग ऐसे बैठ जाओ कि जैसे लोग शराब पीकर नशे में बैठे रहते हैं, जी हाँ, उसी तरह बैठ जाओ। पहचानने से इनकार कर देना है। अरे जिम्मेदार साहब है यहाँ कोई? हाँ हाय, कहो क्या बात है? अरे कल दस्तखत बनवा लिया था, पैसा आप लोगों ने नहीं दिया था, पैसा तो उसी पैसा को लेने के लिए आया हूँ। वो तहार ये सब पैसा धरता है। मैं धारता नहीं, जो महाराज ने 10,000 रुपया इलाज किया था, हाँ। दस्तखत बना दिया था, पैसा नहीं दिया था। पैसा नहीं पायो? नहीं। रुक जाओ, रजिस्टर में देख रहा हूँ। बाबू साहब अपने अपने पैसा जो दिए हैं उनसे अंगूठा दस्तखत करा लिया। अरे तो दस्तखत तो बना दिया था यार। रुक जाओ, देखा दियो। इसमें मुसम्मात गप्पा दे ले गई 2,000, मुसम्मात उल्फाती ले गई 3,000, मुसम्मात जहूरा ले गई 4,000। नरियगा खाता देखे या ओबरे गोबरे ढिल ढिल कूके छुल छुल ये सब 2,000 ले गए। तोहरो खाता देखे ये आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका दिया था और दस्तखत दयाराम नेता जिला कौरवा तक को। वो तो बना ही दिया था, पैसा नहीं दिया था ना। पैसा नहीं दिया रे बाबू। कौन सा पैसा, किसका पैसा पता नहीं है। नेतवा आवा है, कौन है नेतवा बे? दयाराम नेता जिला कौरवा तक से आए हैं। दयाराम नेता वो है जो नेता रहा। ये दरबार में
जाते रहते हैं, क्या नाम है आपका? दयाराम। ओ दयाराम, वो है ये। हम लोग जिसको पैसा दिए हैं उसका दस्तखत है। या देखो मालिक है हाँ दस्तखत ना। तो आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। पैसा दिया था तुम लोगों ने? अरे यार दयाराम, जब हम आपको पैसा दिए नहीं तो आप बेवकूफ है, वैसे साइन कर दिए क्या? इसका मतलब पैसा नहीं देना चाहते? इसका मतलब आप पैसा पा चुके तभी तो दस्तखत किए हैं। कोई एक मर्तबा पैसा नहीं पाता है साले, तुम दोबारा पैसा लेने के लिए आए हो। एक बात सुन ले, चल रहा हूँ रात दरबार। ये नेतागिरी अपना किसी और जगह पे दिखाना। अगर हम लोगों के सामने नेतागिरी किया ना साले, इतना मार मारूंगा कि घुटने के बल रहेंगे। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। सेनापति दरबार में जाते ही शिकायत करेगा। कोई बात नहीं है, और हमें उससे पहले काम कर देना है। पत्ता हिलने से पहले पेड़ को ही काट दो। इसके पहुंचने से हम लोग पहले महाराज जी का काम तमाम कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। क्या बताऊं, अभी तक सेनापति और कारिंदा आए नहीं। पैसा प्रजाओं में बढ़ गया या नहीं बढ़ा, कोई संदेश नहीं मिला। ठीक है, बैठ कर इंतजार करता हूं। और पिता चरण मेरा तुझे और लाल झुकाए पिता चरण आगे लाल झुकाए और खड़ा ये बताओ कि तुम्हारे पढ़ाई बारे में क्या हाल है, तुम्हारा परीक्षा क्या चल रहा है? पिताजी मेरा परीक्षा बहुत ठीक ठाक चल रहा है और असों के साल मेरा परीक्षा लखनऊ में पड़ गया है। मैं वहां जाना चाहता हूँ। 300 रुपए की जरूरत आपसे मैं मांगने आया हूँ। बेटा 300 रुपया की जरूरत, यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वहां तो घर पर ले लेना चाहिए तुम्हें। नहीं पिताजी, हमारा धर्म नहीं है कि आपके होते हुए मैं जाऊं किसी से और पैसा मांगूं। ये ठीक मेरा है। धर्म नहीं कहता है। दरबारी कहाँ गया? दरबारी जाओ जाओ, 300 रुपया बदले 3000 रुपया ले लो और तुम शौक से जाओ, अपना पढ़ाई करो। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ और लखनऊ पहुंच जाऊंगा, मैं आपके पास फोन कर दूंगा। पिताजी नमस्कार। ठीक है, जाओ। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। महाराज की जय हो। कहो कारिंदा और सेनापति, कहिए महाराज। जो मैंने पैसा अलॉट किया था गरीबों के लिए, वो पैसा बढ़ गया गरीबों में। देखिए महाराज, आपने जो गरीबों के लिए 10,000 रुपए अलाउट करवाए थे, फिर हम लोग जब प्रजाओं में गए तो प्रजा के सभी किसान लोग अपने अपने काम के लिए घर से बाहर निकल चुके थे। अच्छा, तो फिर पैसा क्या हुआ? इसलिए
हम लोग पैसा गरीबों का, जो हमदर्द गरीबों का मसीहा दयाराम नेता है, हम लोग पैसा उसी को देकर चले आए। अरे तुम लोग बहुत गलत काम किया। वो पैसा दयाराम नेता खा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसका गारंटेड और साबुत साथ में लेकर आया हूं महाराज। कौन सा गारंटर लाए हो? कारिंदा दिखा, ये लीजिए देखिए। आज के तारीख में दयाराम नेता को 10,000 रुपया मिल चुका। दरखत दयाराम नेता, जिला कोरबा तत्पुर। ये बताइए कि मैंने ये पैसा गरीबों के लिए अलॉट किया था, फिर ये दरखत करवाने की क्या जरूरत थी? लो महाराज, अगर साबुत लेकर ना आऊं तब भी बेईमान, और साबुत लेकर चला आया हूं तब भी बेईमान। अगर हम लोगों के बात पर और काम पर भरोसा यकीन नहीं है तो आप दूसरा नौकर रख लीजिए, हम लोगों को छुट्टी दीजिए। नहीं ठहरिए, ठहरिए। तुम दोनों पर मुझे विश्वास है कि तुम लोग अपना काम सही करते हो। अरे महाराज, हम लोग जितना काम आपका कर रहे हैं पूरे ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब दरबार का और रैयत का देखभाल तुम लोग करो। अरे मैं चला हूं आराम करने के लिए। अरे महाराज, हम लोगों के होते हुए आपको किसी बात का तकलीफ नहीं हो सकता है। आप हमेशा हमेशा आराम ही कीजिए। हम लोग है ना, पूरे कारोबार को देखते रहेंगे, केवल आप आराम कीजिए। तो मुझे भी विश्वास है कि तुम लोग ईमानदारी के साथ काम करते हो। बिल्कुल। और करेंगे। ठीक है, मैं चला हूं आराम करने के लिए, तुम लोग अपना महाराज की जय हो। कारिंदा, मौका अच्छा है, लगा दे निशाना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। गोली की आवाज पहले तक गूंजी होगी। चल हम लोग यहां से निकल लेते। या भगवान, ये दरबार में गोली की आवाज कहाँ से आई है? महाराज जी कभी किसी कातिल को गोली से नहीं मारते थे, लेकिन चलो देखो कि आखिर गोली की आवाज कहाँ से आई। स्वामी जी, जुल्म ये गुजारा प्राण प्यारे पिया को। प्राण प्यारे पिया को
मैं बेबस सहारा प्यार। बर्बाद भैया तो रानी जी बात क्या है बताओ मुझे, कैसे आंखों में है अक्स जारी हुआ, कौन सा सदमा जिगर में और समाया आपके, कौन पापी ने ये जुल्म भारी किया। सेनापति भाव सिंह हाँ कहिए। सितारा मेरा याद है, प्राण प्यारा पिया का हुआ खून है, कौन पापी ने मारा कुछ पता है नहीं, इसलिए सुर्खी आंखें ये मजबूर है। ओ महाराज जी का खून। आप अपने पति के कातिल को ढूंढ रही हैं और पूछ रही हैं। जी हाँ। लेकिन रानी साहिबा क्या है? मैंने आपके पति को कातिल को देखा हूं और जानता भी हूं। क्या आप अपने आंखों से देखे हैं? बिल्कुल अपनी आंखों से देखा हो। तो बताइए हमारा ना देखा है। लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं सकती है। आप बताइए तो सही। अच्छा हाँ ठीक है रानी साहिबा, यदि आपका हुक्म है तो मैं जरूर बतलाऊंगा। सुनिए मेरे बात को। उधम सिंह बेटा तेरा और जिसको पाला, उधम सिंह बेटा तेरा जिसको पाला और कठिन कलेजा कर लिया ना समझा बाबा। ना समझा माँ बाप है अपने दिल में लाया, और जमींदार बनने के खातिर उनका किया सफाया। और किया है जुल्म करारा, किया है किया है जुल्म करारा, पिता को अपने मारा, पिता को रहे आसमां का, और इसीलिए तारे टूट कर गिरे आप ही। सेनापति भाव सिंह, आप कहते हैं कि आपके पति का कातिल आपका एक लौता बेटा उधम। जी हाँ देखिए एक बात ये बताइए कहिए। कि जब वो पढ़ने के लिए कॉलेज गया था खून कब किया? यही तो आप जान नहीं पाई मालकिन। आजकल के लड़के दाया दिखाकर बाया से काम लेते हैं। आया महाराज जी का पास हुआ, न जाने कौन सा बात हुआ, मुठभेड़ हो गया और फौरन मेरे ही बंदूक से गोली चला दी। हमारा बेटा ऐसा नहीं करेगा। अरे बिल्कुल, आप तो अपने बेटे को कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। ए मालकिन, क्या है? अगर हमारे बात पर आपको यकीन और भरोसा नहीं है तो डबल गारंटेड डबल सबूत दूंगा आपको। क्या? हाँ और वहाँ कोई था? और क्या। कौन कौन थे? अरे आपके राजमहलों में कारिंदा कितना दिन से रहता है? हाँ पुराना है ना। पुराना नहीं, उसके बाद पर आपको यकीन होगा कि नहीं होगा उसको भी छोड़ दीजिए। आपका दरबारी सबसे पुराना नौकर है, आप उसके बात पर यकीन भरोसा करेंगी कि नहीं? दरबारी भी लगभग 40 साल से रहता है। जी हाँ, अगर यकीन नहीं है तो बुला के पूछ लीजिए। ठीक है, एक तरफ हो जाओ, मैं बुलाती हूँ। ठीक है। कारिंदे, महारानी साहबा की जय हो। कारिंदा एक बात ये बताओ,
बल्कि तुम्हारे पति का खून करने वाला तुम्हारा एक लौता बेटा जिसका नाम उधम सिंह है। क्या उधम सिंह है? हाँ, देखा मालकिन, मैंने आपसे कहा था एक नहीं डबल गारंटेड डबल साबुत दूंगा आपको। आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगी, दरबारी और कारिंदा के बात पर यकीन नहीं करेंगी, तो फिर किसके बात पर यकीन करेंगी? सोचिए। क्या बताऊं रानी साहिबा, अरे मेरे नजरों के सामने ऐसे धर्मात्मा राजा का खून हो गया और मैं कुछ कर नहीं पाया। क्या बताऊं, गोली मैं भी चला सकता था, लेकिन क्या करूं, मैं नौकर था ना, बेटा आपका था, इसलिए मैं कुछ नहीं किया। अरे क्या बताऊं मालकिन, मेरा तो कलेजा कांप रहा है वैसा हादसा देखकर। कौन सा ऐसा बेटा होगा यार कि जो अपने बाप का खून करेगा, बताइए। लेकिन मालकिन क्या बताऊं, जितना मैं जानता, जितना देखा उतना आपको बता दिया। वो आपका बेटा है, आप उसकी माँ है, आप जाने आपका काम जाने। मैं चला। ठीक है, आने दो उधम सिंह को, मैं उसको बताऊंगा। वाह उधम सिंह, तुमने ऐसा कर डाला, कोई बात नहीं है। हारे देखा हो न पवली सूरतिया सजन के, देखा हो न पवली सूरतिया सजन के, तोरे बारे या चचा मुरे गाँव कहाँ बाट डगरे कहाँ पे। भगवान ने मुझे परीक्षा में कामयाब हो गया हूँ, और एक खुशखबरी मेरे माँ सुनेगी तो मुझे गले से लगाएगी, कहेगी वारे उधम, तूने हम लोग का नाम रोशन कर दिया। बेटे का धर्म होता है सुबह और शाम माता और पिता का चरण छूना। माँ नमस्कार। या भगवान, मैंने क्या गलती किया हूँ जो आज मेरी माँ अपने पैरों से मुझे ठोकर देती है? क्या गलती किया हूँ भगवान? और बात की बात पर बे वफा हो रही, बात की बात और बात की बात पे बेवफा हो रही। मेरी मैया के मुझसे वफा हो रही, मेरी मैया के मुझसे। सर झुकाए खड़ा आपका लाल है, और कैसे आंखों से आंसू रवा हो रही, कैसे
सेनापति बहुत से मुझे देखे हैं। जी हाँ। तो जरूर मैं सेनापति से पूछूंगा। तो सेनापति और बताओ कौन कैसे हुआ सेनापति और बताओ कौन कैसे हुआ, कौन भेजा पिताजी को सुरधाम है छोटी सुरधाम शिकायत और ये मैया मेरी हो रहा क्यों मेरा बदनाम। कितना भोला बन रहा है। तो अगली जाने तेरी किधर को गई, बाप को खून कर देना आई शर्म, कैसी तेरी नियत खामख हो गई, अपने बाबू को भेजा तुम बोल के अदम। अरे वाह वाह रे सेनापति, तुम्हें मैं ऐसा नहीं जाना था। तो मेरा नमक खाकर और मेरे साथ नमक हरम ही करेगा। सेनापति भौर सिंह, मैं अपने बेटे से पूछूं कि उधर खून क्या होगा तो मुझे सब बात बताएगा। तो बाबा खून तूने किया या नहीं, मेरे लालन बतावो छिपावो नहीं, झूठ करके शिकायत अरे सेनापति लाल पर दाग मेरे लगावो नहीं, झूठ करके शिकायत। अरे माँ देखिए, बता तुम ही बता कौन ऐसा लाल है जो अपने बाप का खून करेगा। मैया मैं तो निर्दोष इंसान हूँ। हाँ बेटे, हमें विश्वास है कि तुम अपने बाबूजी का खून नहीं करोगे। नहीं माँ, सेनापति भौर सिंह, मैं तो अभी अभी कॉलेज से आ रहा हूँ और मैं कब बाप का खून कर दिया। अरे मालकिन, अपने बेटे से तो आप इस तरह पूछ रही है कि जैसे लग रहा है कि मक्खन में से घी निकाल रही है। इतना प्यार से पूछ रही है, बहुत नॉर्मल भाव से बोल रहा है। पहली बात यह सोच लीजिए मालकिन, अगर कोई चोर को पुलिस वाले पकड़ ले और उससे पूछे कि भाई साहब आपने चोरी किया है, तो वो बताएगा? अरे जब तक उसके ऊपर मार नहीं पड़ता है, हंटर नहीं चलता है, तब तक कहाँ कबूलता है। लोहा कितना टाइट होता है मालकिन, अगर थोड़ा सा गर्म कर दो तो वो झुक भी जाता है। अभी पीटो, अभी सब कुछ बताएगा, तुरंत बताएगा। क्या रे हरामजादे? हेलो क्या खाते क्या बेसम, फिर भी आपका बहाना बनाता है। हाँ मेरे नैया का पतवार तो चल बसे, हाय भगवान कुछ ना सुहाता। और मैं हूँ निर्दोष, कुछ दोष मेरा मैं हूँ निर्दोष, कोई दोष मेरा नहीं। बेवजह बोले जिंदगी जब बर्बाद हो, मैं हूँ तुझे बचपना है वरना पहले गला कांपती मत चला, तू आधा पापी और नीचे हथियार है। अरे बता दे कि बाप का खून मैंने किया है, बता दे। सेनापति भौर सिंह, वो मेरी माँ है। मार हमारे ऊपर पड़ता है, कलेजा तुम्हारा क्यों दुखता है? तुम्हारे नाजुक बदन पे, फूल जैसे बदन पे मालकिन हंटे बरसा रही है तो मेरा कलेजा फट रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ, बता दे बाप का खून मैंने किया है, बता दे। तुम बहुत बड़े बेवकूफ लगते हो, इसलिए कि मैं अपने पिता का खून कैसे करूंगा। कौन ऐसा लाल है कि अपने बाप का खून करेगा? सेनापति एक नहीं, डबल गारंटेड, डबल साबुत मालकिन को
में आया, इसीलिए कह रहा हूँ बेटा बता दे कि बाप का खून मैंने किया है, बता दे। सेनापति मैं कैसे कह दूं और किस जुबान से कह दूं कि मैं अपने बाप का कातिल हूं मैया, मैं तेरा निर्दोष हूं। तू कैसे कह दे, कैसे अपने जुबान से कह दे? देख एक बात तू मेरी सुन ले, मैं तेरा कोई भाषा सुनना नहीं चाहती हूँ। जब तक तू हाँ नहीं कहेगा तब तक मैं हाँ तक नहीं रुकेगा। क्या खड़े हो और काहे चितवा से हमरा के उतार देहली, काहे चितवा से हमरा के उतार। काहे बाबरो चल भैया तू उतार देहली, काहे सेनापति आज की जले पे नमक छिड़कते हो क्या? एक तो मेरा एक कलेजा फट रहा है, मेरे पिता का खून हो गया है, और तुम बार बार कह दो मैं किया हूँ। मैं किस जुबान से कह दूं कि मैं पिता का कातिल हूँ? किस जुबान से कह दूं? आप तो जानती है कि अंगुली सीधा है तो भी नहीं निकलेगा जब तक टेढ़ा नहीं करोगी। अभी पीटो, अभी सब बताएगा। क्या बताओ, अगर मेरा बेटा होता तो गला काट देता, बताइए, लेकिन बेटा आपका है, आप फूल झाड़ रही है, पीट नहीं रही। सोचने वाली बात है, बताइए। माँ क्या है ये बता, तूने अपने कोख से मुझे जल दी है, वो सब तुम्हारे औलाद के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है, एक नौकर के ऊपर भरोसा करती हो। भरोसा इसलिए है कि एक नहीं दो चार दो गारंटी मेरे पास है। अच्छा उन्होंने देखा है तो तुम्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं है ना, तो ठीक है माँ, अपने बेटे में तुम भरोसा नहीं करती हो तो पिता का कातिल मैं हूँ मैया। सारा बधाव सिंह, सारा बधाव सिंह, मेरे हुक्म की तामील करो, कारिंदे को बुलाओ। एक काम करो, इस हरामजादे को मार मार के मेरे रास्ते निकाल दो। निकालते समय इसके ऊपर कसम रख देना क्या कि मालकिन? अगर ये हमारे राजकारण में खाए तो गौ का मांस, पानी पिए तो खून मत रहा। अच्छा जल्दी करो। ठीक है। अरे ओ कारिंदा, कहाँ मर गया साले, इधर आ। अरे मालकिन का हुक्म कुछ जान पाया? नहीं जाना, बात क्या है? इसने कहा है मालकिन से कि बाबूजी का खून मैंने किया। बोला इसने? हाँ, और मालकिन का हुक्म है कि इसको मार मार कर इस रात से बेदखल कर दो। बाप का खून किया है ना। ये सोचने वाली बात है यार। ऐसे न्यायी राजा तो होना मुश्किल है। बताइए, ऐसे जो धर्मात्मा राजा का खून कर सकता है, जो अपने बाप का खून कर सकता है, यार हम लोग तो नौकर हैं। बताइए, मौका मिलते ही चेचवा दबा देगा, हम लोग रह जाएंगे वैसे। सोचने वाली बात है। आज मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। आज मेरी माँ अपने औलाद पे भरोसा नहीं करती है, आज एक नौकर के ऊपर भरोसा करती अरे है। यार, हम लोग जितना काम करते हैं पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन सेनापति क्या है? मैं तो अभी अपने कॉलेज से आ रहा हूँ, अपने पिता का मैंने कब खून कर दिया, ऐसा लगता है। अभी अभी तूने अपनी माँ के सामने कहा है कि माँ का बाबूजी का खून मैंने किया है। कहा है कि नहीं कहा है? क्या करूं, मैं तो एक मजबूर हो गया अपने माँ की बात। मेरी माँ मुझे मारते मारते थक गई, मुझे हाँ कहना पड़ा कि मैं पिता का कातिल। ओ, यानी जब तूने हाँ कह दिया तो पिता का कातिल तू ही है।
और हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। और हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। ऐसा नहीं करना। तो चारों ही तरफ पलक है दुनिया की गली। अब तो चारों अरे है दरबारिया, चल इधर आ साले।